तो हर हर महादेव गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज़ आज हम यहाँ पे आए हैं अपनी मच अवेटेड मूवी एंड हम सभी की फेवरेट मूवी जिसके लिए हम बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, सलार। उससे लेके कुछ बहुत ही बढ़िया अपडेट एंड कुछ न्यूज़ आपको मैं देने आया हूँ, जिसमें कि एक एडवांस बुकिंग की भी उसकी अपडेट है कि उसकी एडवांस बुकिंग कब ओपन होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड वीडियो में अगर ना मज़ा आए तो भाई साहब कमेंट डाउन करके आप मेरे को बताना एंड जैसा आपको लगे आप वैसा बोलना। मैं दावे से कहता हूँ आपको वीडियो में ज़रूर मज़ा आएगा। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मैं इतना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि इस तरह के एक्साइटिंग अपडेट्स एंड न्यूज़ मैं आपको जल्द से जल्द पहुँचा सकूँ। एंड साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि उनको भी ये सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके। तो भाई साहब इतने समय से इसका इंतज़ार हो रहा है, इतने समय से इसका हाइप बना हुआ है, क्रेज़ बना हुआ है। केवल इंडिया में ही नहीं, ओवरसीज़ में भी, यूएसए में, यूके में, हर जगह पे इसका बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ है। हालांकि ओवरसीज़ में तो इसकी एडवांस बुकिंग भी ओपन कर दी गई थी एंड एडवांस बुकिंग धमाके मचा रही थी, लेकिन कुछ वजह से, कुछ मतलब पोस्टपोनमेंट की वजह से उसकी एडवांस बुकिंग को रिफ़ंड कर दिया गया। जितनी एडवांस बुकिंग हुई थी, जितने लोगों ने एडवांस बुकिंग कर ली थी ओवरसीज़ में, उन सबको रिफ़ंड प्रोवाइड किया गया। लेकिन स्टिल दोस्तों, ये सब कुछ होने के बाद भी इसके हाइप को, इसके क्रेज़ को ये चीज़ डाउन नहीं कर पाई एंड इवन मोर इसका क्रेज़ बढ़ गया है और ज़्यादा लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ गई है। एंड इसका रीज़न ये था कि इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है कि ये मूवी पोस्टपोन हुई है, वो अराउंड 2 वीक्स के बाद आई थी, जब से ये र्यूमर फैलने लगी थी कि ये मूवी पोस्टपोन हो रही है, पोस्टपोन हो रही है। एंड इवन दो जो तरण आदर्श हैं, काफ़ी बड़े क्रिटिक हैं, उन्होंने ये चीज़ साफ साफ बता दी थी। उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि ये मूवी ऑफिशियली पोस्टपोन हो चुकी है। मतलब कि ऑफिशियली क्या, ये मूवी पोस्टपोन हो चुकी है, ये कंफर्म हो चुका है एंड ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना केवल बाकी है। लेकिन भाई साहब मुझे स्टिल तब भी विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कोई प्रमोशनल स्ट्रैटेजी है या फिर इस तरह का कुछ ये लोग कर रहे हैं अपनी तरफ से कि मूवी का हाइप एंड क्रेज़ और बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस टाइम जवान का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो रखा था, क्योंकि जवान उस समय लेटेस्ट में आने वाली थी एंड वो भी बहुत ही बड़ी मूवी थी उस टाइम के लिए। एंड वो मूवी प्रूफ भी कर दिया उसने। उसका इतना तगड़ा जो कलेक्शन आया, मतलब कि अराउंड 1200 करोड़ के आसपास उसने ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन स्टिल गाइज मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट इन लोगों ने 2 हफ्ते के बाद लाई है, इसके पीछे भी इनका एक माइंडसेट था, एक स्ट्रैटेजी थी कि मतलब कि जब तक के ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आएगी तब तक के लोगों के मन में ये दिमाग में ख्याल आएंगे कि ये मूवी सही में पोस्टपोन हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है। एंड हालांकि मैंने वीडियो तक के बना के आपको दी थी, जिसमें कि मैंने 3 ऑफिशियल प्रूफ्स दिए थे कि ये मूवी पोस्टपोन नहीं हो रही है, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से वो चीज़ एकदम एग्जैक्ट थी एंड वो चीज़ एकदम सही थी। इसीलिए उस वीडियो को आप लोग ने इतना प्यार दिया, उस वीडियो पे मेरे कई व्यू गए एंड वैसा ही मैं चाहता हूँ कि मेरी हर वीडियो पे हो, क्योंकि मैं जो एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको वही केवल प्रोवाइड करता हूँ एंड जो चीज़ ऑफिशियली हो जाती है मैं उसका ऑफिशियल टैग लगा के बताता हूँ एंड जो चीज़ ऑफिशियली नहीं हुई होती है बट र्यूमर आ रही होती है या फिर काफ़ी बड़ी सोर्सेज से अपडेट आ रही होती है, तो वो भी मैं आपको साथ ही साथ वो भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो गाइज मूवी के पोस्टपोनमेंट की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई वो कब आई, अराउंड 12 to 13 सितंबर के आसपास शायद आई थी, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। एंड इसकी जो र्यूमर स्टार्ट हो गई थी वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो गई थी कि सलार पोस्टपोन होने वाली है, पोस्टपोन होने वाली है। तो मैंने 2-3 दिन के अंदर ही मैंने वीडियो बना के दी थी कि ये मूवी पोस्टपोन नहीं हो रही है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पता चल रही थी कि होम्बेले फिल्म की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे नहीं चेंज हुई थी डेट। ओवरसीज़ में जो एडवांस बुकिंग है वहाँ पे भी एडवांस बुकिंग चल रही थी, उस समय तक के चल रही थी जब तक कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई, तब तक कि इसकी एडवांस बुकिंग ओवरसीज़ में चल रही थी। और ये भी नहीं कि छोटे स्केल पे चल रही हो, बहुत ही धमाकेदार तरीके से चल रही थी, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही थी। बट सबसे अच्छी न्यूज़ जो मुझे लगी भाई साहब, स्टिल पोस्टपोन वगैरह हुआ, हमें अच्छा नहीं लगा, थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो ये लगा कि पोस्टपोन होने के बाद भी मूवी हमें इसी साल देखने को मिल रही है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ ये भी आ रही थी कि इसको संक्रांति पर रिलीज़ किया जाएगा, मतलब कि नेक्स्ट ईयर 2024 के जनवरी में इसको रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन स्टिल 22 दिसंबर को ही हमें देखने को मिल रही है। सबसे अच्छी न्यूज़ तो मेरे को ये लगी एंड मेरी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई मूवी को लेके। तो इसी की एडवांस बुकिंग से लेके मैं आपके लिए एक अपडेट लेके आया था कि इसकी एडवांस बुकिंग ओवरसीज़ में कब ओपन होने वाली है। तो गाइज न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि 3rd वीक ऑफ नवंबर में इसकी एडवांस बुकिंग ओपन हो जाएगी, पर पूरी तरह से नहीं ओपन होगी, यानी कि फुल फ्लेश जो एडवांस बुकिंग कही जाती है उस तरह से ओपन नहीं हो रही है। कुछ जगहों पे, मतलब कुछ सिटीज़ में, कुछ स्टेट्स में, कुछ प्लेसेस पे एडवांस बुकिंग
बुकिंग ओपन होगी, जो फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग होगी वो इसकी 4 नवंबर मतलब 4th वीक ऑफ नवंबर से ओपन हो जाएगी। यानी कि जैसे कि पिछली बार हुआ था बिफोर, मतलब जैसे कि पहले हुआ था कि मूवी 28 सितंबर को आने वाली थी एंड इसकी एडवांस बुकिंग ओवरसीज़ में 20 अगस्त को ओपन कर दी गई थी। तो गाइस जैसा कि पहले भी इसकी एडवांस बुकिंग जब ओपन हुई थी 1 महीना पहले, तो जवान की उससे काफ़ी पहले ओपन हो चुकी थी, लेकिन जवान ने जितना रिकॉर्ड वगैरह, जितनी कलेक्शन वगैरह इसकी एडवांस बुकिंग से अपनी की थी, उसका रिकॉर्ड ये सलार मूवी के 2 से 3 दिन, मतलब कि आप मैक्सिमम 5 दिन समझ लीजिए, 5 दिनों में ही इसने ऐसी धमाकेदार एडवांस बुकिंग की थी कि उसके जितने रिकॉर्ड बने थे जवान के 24 आवर्स वाले, 1 डे वाले, 2 डे वाले एंड 1 आवर वाले, सारे रिकॉर्ड्स को इसने तोड़ दिया था। एंड इतने बड़े स्केल पे इसकी एडवांस बुकिंग होने लगी थी, एंड वो भी जब फुल फ्लेज नहीं ओपन हुई थी उस समय की ये बात बता रहा हूँ। जब फुल फ्लेज हो गई तब तो और तेज़ी से इसकी एडवांस बुकिंग ओपन होने लगी थी एंड 500 to 700 के डॉलर के ऊपर इसकी एडवांस बुकिंग हो गई थी, तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है। तो भाई साहब अब वही होने वाला है फिर से, एंड उससे भी भयंकर तरीके से होने वाला है, क्योंकि जब इसकी फुल फ्लेज्ड एडवांस बुकिंग ओपन होगी सलार की, तो पिछली टाइम जितने रिकॉर्ड वगैरह इसने बनाए थे 24 आवर्स वाले, 48 आवर्स वाले, 1 घंटे वाले, जितने रिकॉर्ड बने थे उससे भी ऊपर रिकॉर्ड बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि दोस्तों अब ये मूवी पोस्टपोन नहीं होने वाली है, ऑफिशियली हर जगह पे हो चुका है कि 22 दिसंबर को ये आ रही है। एंड मेकर्स ने भी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी उसमें उन्होंने ये चीज़ साफ साफ स्टेट कर दी थी कि इसकी पोस्टपोनमेंट का रीज़न क्या है। उन्होंने बताया था कि इसका पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क कुछ बाकी रह गया है, तो इस वजह से इसको पोस्टपोन किया जा रहा है। एंड जो फाइनल आउटपुट जो निकल के आया था उससे प्रशांत नील जो इसके मेकर है वो सेटिस्फाई नहीं थे, एंड पोस्ट प्रोडक्शन में उन्होंने कुछ और चेंजेस किए, कुछ और उन्होंने अपनी तरफ से उसमें इम्प्रोवाइजमेंट किया है। एंड वो उसको 22 नवंबर को लेके आ रहे हैं। हालांकि डंकी से क्लैश होने वाला है, कोई डर नहीं है, आएंगे तो 22 दिसंबर को ही आएंगे, और चाहे जिससे क्लैश होना हो हम तो आएंगे 22 दिसंबर को। इस तरह का होम्बेले फिल्म्स और प्रशांत नील ने क्रेज़ बना के रख दिया है, क्योंकि गाइस हम सब जानते हैं कि ये मूवी ऑफिशियली 2 बार पोस्टपोन हो चुकी है। मतलब कि फर्स्ट जो इसकी पहली डेट थी इसको आने की वो थी 14 अप्रैल 2022, जिस दिन हमें KGF चैप्टर 2 देखने को मिली थी। तो उस दिन के बाद पोस्टपोन होके ये अपने नेक्स्ट ईयर पहुंची, यानी कि 2023 में 28 सितंबर की इसकी डेट आई। 28 सितंबर की डेट आने के बाद ये दोबारा पोस्टपोन हुई, बट अब ये 1 ईयर के मतलब इतना लंबा पोस्टपोन ना होके केवल 2 महीना 3 महीना इसका पोस्टपोन किया गया, एंड जो कि सबसे सही चीज़ मुझे लगी। एंड 22 दिसंबर को इसकी डेट फाइनलाइज की गई है, सारे रीज़न वगैरह सब कुछ देने के बाद। एंड इनको ये भी पता है कि उस दिन डंकी भी आने वाली है, तो कोई डर नहीं है। एंड इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर ये लोग आ रहे हैं और ये चीज़ अभी तक के कंफर्म हो चुकी है, तो भाई साहब अब तो ये पोस्टपोन नहीं होगी, इतना तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ। एंड डंकी पोस्टपोन हो कि नहीं होगी उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब डंकी भी देखिए दोस्तों, वो भी छोटी मूवी नहीं है, क्योंकि डंकी भी शाहरुख खान की मूवी है। शाहरुख खान इस साल 2 बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर दे चुके हैं, मतलब कि 2000 करोड़ के ऊपर मूवी दे चुके हैं एक ही साल के अंदर, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। तो शाहरुख खान का तो अलग फैन बेस है ही है, एंड साथ ही साथ राजकुमार हिरानी जो इस मूवी के डायरेक्टर होने वाले हैं डंकी के, उनकी हर मूवी में एक सोशल मैसेज होता है, एक अलग ही टाइप की स्टोरी होती है। तो वो भी मतलब मूवीज़ उनकी काफ़ी ज़्यादा लोग देखते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उनकी मूवीज़ भी काफ़ी चलती हैं। लेकिन भाई साहब वो सब कुछ ठीक है, वो सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन सलार का एक अलग ही क्राइटेरिया बना हुआ है, एक अलग ही हाइप एंड क्रेज़ बना हुआ है। क्योंकि प्रशांत नील जो है वो पिछली अपनी जो मूवी दे के आ रहे हैं, मतलब कि पिछली 2 मूवी उनकी जो थी, उन्होंने लाइफ टाइम में 3 मूवीज़ की हैं। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, सबसे पहली मूवी थी उनकी उग्राम, उसके बाद जो मूवी उन्होंने की है वो KGF चैप्टर 1 की है, जो कि आप जानते ही उसके बारे में कैसी थी। तीसरी मूवी जो थी उनकी, एंड अभी तक के जो लास्ट मूवी है, लेटेस्ट मूवी है, वो उनकी थी KGF चैप्टर 2, जिसने धमाके मचा के रख दिए थे। एंड उस मूवी का नेगेटिव रिव्यू मैंने किसी के मुंह से अभी तक के नहीं सुना है, या फिर किसी के वीडियो में, किसी के सोशल मीडिया पे या फिर कहीं पे भी मैंने उसका नेगेटिव रिव्यू नहीं सुना है। मेरे जितने जानने वाले उन सब ने भी ये सब मतलब क्लियरली इन्होंने यही कहा कि मूवी तो भाई साहब ये गज़ब मूवी थी। एंड जो कि सही की बात है भाई साहब, वो मूवी बहुत ही बढ़िया थी। एंड मूवी क्यों नहीं बढ़िया होगी, उसमें इतने एफर्ट्स किए गए थे, इतना उसको बनाने में टाइम लिया गया था, तो मूवी तो कैसे भी बढ़िया होनी थी। उसमें जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे रवि बसरूर, उनका काम बहुत तगड़ा, क्योंकि BGM
आप सब जानते ही हैं, अभी तक के दिमाग में बसी हुई है। बीजीएम सिनेमेटोग्राफी जो करी थी भुवन गौड़ा ने, उनकी भी बहुत बढ़िया सिनेमेटोग्राफी हुई। एंड डायरेक्टर तो अपने हैं ही प्रशांत नील, तो मतलब कि इनका हमने हाइप एंड इनका हमने मतलब कैपेबिलिटी देख ली है ऑलरेडी, तो इस वजह से इसका इतना ज़्यादा क्रेज़ है। और भाई साहब मेन इसका रीज़न एक सलार भी है, यानी कि अपने प्रभास जो है रेबल स्टार प्रभास, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस मूवी के हाइप में, इस मूवी के क्रेज़ में। क्योंकि पिछली कुछ मूवीज़ वो फ्लॉप देने के बाद भी अगर वो आ रहे हैं तो इतना ज़्यादा क्रेज़ लेके आ रहे हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई तो बात है भाई उस सुपरस्टार में। आदि पुरुष आई थी उनकी, आदि पुरुष जो आई थी प्रभास की, उसने भी फर्स्ट डे पे जो कलेक्शन किया था 140 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन आया था, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो आया था अभी तक का वो सबसे ज़्यादा कलेक्शन था। मतलब अब वो लियो ने क्रॉस कर दिया है 140 करोड़ 20 लाख का उसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया अपने फर्स्ट डे पे। तो इसके पहले तक तो अभी आदि पुरुष का ही था। हालांकि वो मूवी हिट है या फ्लॉप है ये अभी नहीं कह सकते, क्योंकि कई जगह पे अलग अलग जगह पे उसकी अलग अलग पता चलता है कलेक्शन हुआ है। तो गाइज जैसा कि न्यूज़ निकल के आ रही है, इसकी एडवांस बुकिंग ओवरसीज़ में 22 नवंबर से ओपन हो सकती है, क्योंकि 22 दिसंबर को मूवी आ रही है। तो वैसे ही 1 महीने पहले से इसकी एडवांस बुकिंग ओपन की जाएगी। और भाई साहब एडवांस बुकिंग जैसे ही ओपन होगी तो वो धमाके मचाना तो चालू कर ही देगी। एंड उसके पहले तक के मतलब टाइगर 3 जो है मतलब 12 नवंबर को वो भी रिलीज़ हो रही है। तो 12 नवंबर से लेके उस टाइम तक के वो भी खूब धमाका मचाने वाली है, क्योंकि उसका भी बहुत लोगों को इंतज़ार है। एंड क्यों नहीं इंतज़ार होगा भाई साहब, वायरस स्पाई यूनिवर्स को बना ही दिया गया इस तरह का। क्योंकि जो पठान मूवी में इनका टाइगर का जो कैमियो था, सलमान खान का जो कैमियो था, उसको लेके बहुत चर्चा हुई और उसको ही लेके मतलब इतना ज़्यादा कलेक्शन भी गया, उसका भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट था उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पठान के। तो मुझे तो ये लग रहा है कि इसकी एडवांस बुकिंग जब ओपन होगी 22 नवंबर से, तो कहीं ये एनिमल मूवी जो आने वाली है 1 दिसंबर को, इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आ जाए। हालांकि दोस्तों इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, भले ही उस तरह का ना आए, लेकिन एडवांस बुकिंग से अगर कोई मूवी इफेक्ट कर रही है किसी अगली मूवी को, तो भाई साहब जाहिर सी बात है ना कि इसमें बहुत ज़्यादा दम है एंड इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कैपेबिलिटी है कि ये डोमिनेट कर सकती है बॉक्स ऑफिस को। एंड करेगी ही करेगी भाई साहब, लिख के ले लो आप, ये 1000 करोड़ के पार तो ये जाने ही वाली है। अब उसके ऊपर क्या कलेक्शन करती है एंड क्या होता है वो सब तो अब देखते हैं। अब इसका ट्रेलर हमें कब देखने को मिलेगा वो बहुत बड़ी बात है। तो गाइज़ न्यूज़ ये भी निकल के आ रही है कि इसका ट्रेलर हमें 23 अक्टूबर को देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस दिन प्रभास का बर्थडे है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी न्यूज़ आ रही है कि उस दिन हमें ट्रेलर ना देख के मतलब ट्रेलर हमें ना देखने को मिले हो सकता है, लेकिन मूवी से लेके सलार से लेके कुछ वीडियो कंटेंट या फिर पोस्टर टाइप का हमें उस दिन देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि हमें प्रभास देखने को मिलेंगे। एंड साथ ही साथ अगर ट्रेलर नहीं आता है तो ट्रेलर की रिलीज़ डेट तो उस दिन हमें डेफिनेटली पता चल जाने वाली है। तो गाइज़ अब इंतज़ार है इसकी एडवांस बुकिंग के ओपन होने का। तो ओवरसीज़ में भी ओपन हो रही है, पता तो यही चल रहा है कि ओवरसीज़ में अभी ओपन होगी। पता क्या चल रहा है, ओवरसीज़ में ही पहले ओपन होती ही है, तो ओवरसीज़ में ओपन होगी। लेकिन खुशी यहाँ होगी भाई साहब, खुशी बहुत होगी, क्योंकि पता चल जाएगा ना कि अब हाँ वापस से वो हो रहा है। एंड रिकॉर्ड्स वगैरह जब देखने को मिलेंगे एंड वो सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर ज़रूर मिलेगी। उसके लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सलार से लेकर तो सारी अपडेट आपको दूंगा ही दूंगा, जैसा कि अभी तक देता आया हूँ। एंड इंडिया में जब एडवांस बुकिंग ओपन होने वाली होगी भाई साहब, तो क्या तबाही मचेगी उसका तो मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। क्योंकि जैसे ही एडवांस बुकिंग ओपन होगी मैं तो सबसे पहले टिकट बुक करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि जब भी एडवांस बुकिंग ओपन होने वाली होगी, उसकी ऑफिशियल अपडेट आने से पहले मैं आपको, उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने से पहले मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि उस दिन से एडवांस बुकिंग ओपन होने वाली है, या अप्रॉक्स उस दिन के आसपास से एडवांस बुकिंग ओपन होने वाली है। तो आप सभी रेडी हो जाओगे एंड आप सभी उसके एडवांस बुकिंग के लिए तैयार हो जाओगे। सब लोग भाई टिकट बुक कर लेना जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि टिकट बहुत तेज़ी से बिकने वाली हैं। तो गाइस डंकी की भी एडवांस बुकिंग कुछ टाइम पहले से ओपन तो कर ही दी जाएगी। अब देखिए कब उसकी एडवांस बुकिंग ओपन होती है, क्योंकि अभी तक के जो उसके मेकर्स हैं वो अड़े हुए हैं कि वो 22 दिसंबर को ही आएंगे। एंड क्लैश ये अभी तक तो फाइनलाइज हो चुका है, लेकिन भाई साहब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब एडवांस बुकिंग ओपन होगी, जब और करीब पहुँचेंगे हम लोग 22 दिसंबर के करीब पहुँचेंगे, तो उस समय काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं, इसकी काफ़ी हाई चांसेस हैं।
क्योंकि अभी मूवी को आने में देखिए आराम से 2 से 3 महीना है, 2-3 महीना है अभी मूवी को आने में, 2 महीना तो मान ही लीजिए, क्योंकि आज 20 अक्टूबर है एंड 22 दिसंबर को ये दोनों मूवी आने वाली हैं। अभी तक के जो डेट है डंकी की वो यही है। तो अभी दोस्तों कुछ नहीं कह सकते, अभी तो ऑफिशियली ये चीज़ हो ही चुकी है कि डंकी आने वाली है एंड उसका टीज़र वगैरह कुछ हमें देखने को अभी बहुत जल्द मिलने भी वाला है। तरण आदर्श की तरफ से ट्वीट आया था, लेकिन भाई साहब कुछ कह नहीं सकते। अगर उसकी एडवांस बुकिंग जो सलार की ओपन होगी वो धमाके मचाने लगी तो गाइज डेफिनेटली सी बात है कि ये मूवी को पोस्टपोन ये लोग करने का ज़रूर सोचेंगे। एंड क्यों नहीं सोचेंगे भाई साहब, मूवी को क्यों, मतलब कि मूवी रिलीज़ करने का, मूवी बनाने का इतना जो उन लोगों की तरफ से एफर्ट होता है, इतना पैसा लगता है, प्रोडक्शन हाउस का इतना पैसा लगता है, तो गाइज वो क्यों होता है? वो केवल इसीलिए तो होता है कि मतलब मूवी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मूवी पसंद करें एंड वो मूवी ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करे। एंड जितना कम क्लैश हो, जितना कम उससे मतलब कंपटीशन हो, उतना ही ज़्यादा मूवी डोमिनेट करती है। कि पठान मूवी जब आई थी तो उसको आराम से लगभग 1 से 2 महीने का पूरा रन मिला था एंड सोलो रन मिला था, क्योंकि आसपास में और कोई मूवी, इतनी बड़ी मूवी नहीं रिलीज़ हुई थी जो कि उसको कॉम्पीट करे। तो पठान को तो बहुत बड़ा इसमें प्लस पॉइंट मिला ही था, लेकिन जवान के टाइम में उसने ये चीज़ साबित भी की एंड काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन भी आया। अब इसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट बुकिंग भी होती है, लेकिन मैं इस पर कोई वो नहीं कह रहा हूँ, कोई ऐसा ही बात नहीं कह रहा हूँ कि जवान में ये कोई कॉर्पोरेट बुकिंग वगैरह करी गई थी, लेकिन मैं एक जस्ट बात कह रहा हूँ तो कॉर्पोरेट बुकिंग वगैरह भी की जाती है। तो अब ये देखना है कि डंकी मूवी जो है वो पोस्टपोन होगी या फिर नहीं होगी। देखिए मैं साफ साफ मैं एक चीज़ कह दे रहा हूँ कि मैं किसी तरफ से होके नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ केवल। तो आप जितने यहाँ पे हमारे शाहरुख खान के फ़ैन हैं, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, मैंने ये चीज़ पहले भी कही है कई बार। तो शाहरुख खान के जितने फ़ैन हैं वो ऑफेंड मत होना, मुझे गरियाना मत भाई साहब कि तुमने ऐसा बता दिया तो वैसा बता दिया, डंकी क्यों पोस्टपोन होगी, डंकी में तो बहुत कैपेबिलिटी है, ऐसा वैसा। मैं सब जानता हूँ भाई, डंकी में भी बहुत कैपेबिलिटी है, लेकिन सलार बहुत बड़ी मूवी है। मैं अभी भी ये चीज़ कह रहा हूँ, सलार की बात ही अलग है। एंड गाइज ये बात कहने के पीछे एक रीज़न भी है कि मतलब प्रशांत नील ने अभी जो पहले की उन्होंने 2 मूवीज़ दी हैं वो काफ़ी बड़ी सुपर हिट गई है एंड लास्ट मूवी तो बहुत ही बड़ी सुपर हिट गई है। तो ऐसा नहीं है कि प्रशांत नील की जो अब ये मूवी आने वाली है ख़राब होगी, तो मैं इतना तो मैं भाई इसे रिटर्न में मैं लिख के दे दूंगा यार, कहीं आप स्टैम्प करवा लो मेरे से, मूवी का नेगेटिव रिव्यू तो कहीं से नहीं आएगा। अब देखिए जो हेटर्स होते हैं, जो मतलब एकदम खिलाफ में ही बैठे होंगे, जो इनके वर्सेस को लेके बैठे होंगे, जो डंकी एंड सलार ना करके डंकी वर्सेस सलार जो कर रहे होंगे जो उस समय भी, तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ खामियां ढूंढेंगे ही। लेकिन भाई साहब मुझे नहीं लगता कि इस मूवी में कोई खामियां हमें देखने को मिलेगी, यानी कि कोई नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलेगा जिस पे लेके हम पॉइंट आउट कर सके कि ये चीज़ मूवी में ख़राब थी या यहाँ पे ये मूवी बोरिंग लगी या यहाँ पे ऐसे लगी। क्योंकि भाई साहब आपने KGF चैप्टर 2 भी देखी होगी, आप सभी ने देखी होगी, आपको वो मूवी कहाँ ख़राब लगी आप मेरे को एक बार कमेंट करके बताना अगर आपको कहीं पे वो ख़राब लगी हो। एंड अगर सही में वो जगह पे ख़राब लगी होगी, मैं भी उस चीज़ को फिर से देखूंगा एंड मैं आपको रिप्लाई करके मैं प्रॉपर वीडियो बना के आपको दूंगा उस पर भी। तो अगर एक तरफ प्रशांत नील इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर दे के आ रहे हैं तो शाहरुख खान भी इधर 2 ब्लॉकबस्टर दे के आ रहे हैं, वो भी इसी साल के अंदर अंदर। तो दोनों ही तरफ से मामला बहुत तगड़ा है। लेकिन प्रभास का भाई साहब कुछ अलग है सीन, क्योंकि प्रभास पहले की जो मूवीज़ अपनी अभी दे के आ रहे हैं तो वो इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दी हैं। स्टिल उनका फ़ैन बेस इतना ज़्यादा है कि उनकी मूवीज़ का फर्स्ट डे कलेक्शन, सेकंड डे कलेक्शन बहुत बड़ा जाता है। हालांकि मूवी अगर अच्छी नहीं होती है, जैसे कि आदि पुरुष का कुछ VFX में एंड उस पर काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें, काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स वगैरह आ गए थे, तो उस वजह से उस मूवी का डाउनफॉल हो गया था। लेकिन भाई साहब अगर ऐसा नहीं होता ना तो वो आदि पुरुष इस साल में भी मतलब वो 1000 करोड़ के ऊपर वो मूवी जाने वाली थी, बट मूवी में खामियां होने की वजह से ही उस मूवी को मतलब डाउनफॉल मिला। स्टार्टिंग तो भाई साहब बहुत तगड़ी हुई थी एंड वो स्टार्टिंग जो तगड़ी क्यों हुई थी, केवल और केवल प्रभास के फैन बेस की वजह से ही। तो एक तरफ शाहरुख खान है जो ब्लॉकबस्टर दे के आ रहे हैं 2-2, और एक तरफ प्रभास है जो बैक टू बैक फ्लॉप दे के आ रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर जो डायरेक्टर हैं वो प्रशांत नील है, उनके साथ वो कोलैबोरेशन करके आ रहे हैं। तो भाई साहब दोनों ही तरफ से है तगड़ा मामला। लेकिन मैं अगर मेरी तरफ से मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मैं सलार को मतलब मानता हूं कि सलार ज़्यादा डोमिनेट करने वाली है अगर क्लैश होता है तो। एंड अगर डंकी पोस्टपोन हो जाती है तो वो तो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि दोस्तों दोनों ही मूवी का अच्छा कलेक्शन
कलेक्शन होगा एंड दोनों ही मूवीज़ को अच्छा रन मिलेगा बॉक्स ऑफिस पे। तो गाइज अब बस हमें सलार से कुछ देखने को मिले, अब इसी का इंतज़ार है। एंड 23 अक्टूबर को इतना तो कंफर्म है कि वीडियो कंटेंट कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। एंड काफ़ी बड़ी बड़ी जगह से न्यूज़ निकल के आ रही है, काफ़ी बड़े बड़े क्रिटिक्स से अपडेट निकल के आ रही है। तो वही मैं आपको यहाँ इन्फॉर्म करने आया था कि इसका ट्रेलर एंड इसकी एडवांस बुकिंग जो है, एडवांस बुकिंग जैसा कि मैंने आपको बताया 22 नवंबर से ओपन हो सकती है ओवरसीज़ में। हालांकि 3rd वीक ऑफ नवंबर बताया गया है, लेकिन हाईली चांसेस हैं कि डेट जो होगी वो 22 नवंबर होगी। एंड इसका ट्रेलर हमें 23 अक्टूबर को देखने को मिल भी सकता है एंड नहीं भी देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों हाईली चांसेस हैं कि 23 अक्टूबर को प्रभास के बर्थडे के दिन इसका ट्रेलर हमें शायद देखने को नहीं मिलेगा। इसका ट्रेलर हमें हो सकता है कि नवंबर के एंड में या तो फिर दिसंबर के मिड में हमें देखने को मिलेगा। अगर इसके 2 ट्रेलर आते हैं तब तो बात अलग है, तब तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर सिंगल ट्रेलर आएगा तो वो दिसंबर के स्टार्टिंग या मिड में या फिर नवंबर के एंड में हमें देखने को मिलेगा। उसके पहले चांसेस कम है कि हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर दोस्तों पहले वो लोग रिलीज़ करते हैं तो टाइगर 3 भी उस समय डोमिनेट कर रही होगी बॉक्स ऑफिस पे। एंड टाइगर 3 जब डोमिनेट कर रही है उस बीच में ट्रेलर लाना तो बेवकूफ़ी होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि जब भाई एक कोई मूवी चल रही है, इतने धमाके मचा रही है, तो बीच में उसके ट्रेलर डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो टाइगर 3 अपना अच्छा खासा रनअप जब ले लेगी उसके बाद इसका ट्रेलर लाया जाएगा, क्योंकि एनिमल से इतना इन लोग को इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। एनिमल एक अलग टाइप की मूवी है एंड उसका एक अलग ही सिनेरियो है, उनका एक अलग ही माइंडसेट सेट है कि मतलब इतना कलेक्शन तक क्या पहुंचाना होगा, तो उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन मेन इफेक्ट जो पड़ता है वो टाइगर 3 और ये डंकी से पड़ता है। तो डंकी का तो बात ही अलग है, वो तो साथ ही में आ रही है। तो टाइगर 3 के जब रनअप चल रहा होगा तो उस बीच में इसका ट्रेलर नहीं आएगा जहाँ तक कि मुझे लगता है। तो इसका ट्रेलर हमें दिसंबर के मिड में देखने को मिल सकता है या फिर नवंबर के एंड में देखने को मिल सकता है। बट देखते हैं कि 23 अक्टूबर को यानी कि प्रभास के बर्थडे पे हमें क्या देखने को मिलता है। एंड सारी अपडेट्स के लिए इस तरह की प्रभास से लेके सलार से लेके डंकी, शाहरुख खान, सलमान खान, टाइगर 3, इन सभी के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े ज़रूर रहिएगा। एंड इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करना, ताकि उनको भी ये सारी अपडेट्स मिले एंड वो भी एक्साइटेड हो जाए ये सारी न्यूज़ जान के। सो गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और एक्साइटिंग अपडेट के साथ इसी तरह की। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय बाय।